हाँ, तुमने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा। बॉलीवुड से अब रणवीर सिंह का पत्ता साफ होने की नौबत आ चुकी है। सच बताऊं तो मुझे इससे ज्यादा हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि ये बंदा ऐसा है जो हर वक्त किसी न किसी झमेले में पड़ता ही रहता है। तो चलो फटाफट घुसते हैं इस 45 करोड़ के गर्मा गर्म कलेश में। स्टार्ट करने से पहले चैनल में अगर नए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी की शुरुआत वही से होती है जहां पर फरहान अख्तर को पहली बार डॉन 3 बनाने का आइडिया आया। मूवी की एक स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद फरहान अख्तर उस स्क्रिप्ट को लेकर जाते हैं शाहरुख खान के पास। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद SRK ने इस मूवी से अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर फरहान अख्तर जाते हैं ऋतिक रोशन के पास। बट उस टाइम ऋतिक दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी थे एंड उनको भी स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई, तो इसीलिए उन्होंने भी ना कर दिया। अब इधर उधर घूमने के बाद फाइनली फरहान अख्तर स्क्रिप्ट को लेकर जाते हैं रणवीर सिंह के पास। रणवीर सिंह का करियर उस टाइम पर कुछ खास नहीं जा रहा था, तो इसीलिए स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने इंस्टेंटली हाँ बोल दिया। रणवीर सिंह का लुक टेस्ट किया गया, मूवी का टाइटल डिजाइन किया गया एंड रणवीर सिंह को लेकर इस मूवी का एक अनाउंसमेंट टीजर भी बनाया गया, जो आज भी जाकर तुम YouTube पर देख सकते हो। जब ये अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया गया तब लोगों ने इसको ट्विटर पे गालियां दी, मीम्स बनाए, इवन ट्रोल भी किया, क्योंकि इसके पहले के 2 डॉन मूवीज में SRK का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि लोगों को इस कैरेक्टर में रणवीर सिंह को देखना मंजूर नहीं था। एंड उस टाइम पर रणवीर सिंह का इमेज भी एक काफी अतरंगी टाइप का बना हुआ था, तो इसीलिए लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आया। अब चलो कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो लोग उसको गालियां तो देते ही है, ये सब तो ठीक थी, बट पिक्चर फिर भी बन रही थी। लेकिन जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पिक्चर का शूट शुरू होने में बस 3 हफ्ते बाकी थे, रणवीर सिंह अचानक से आते हैं और ये बोलते हैं कि मैं ये पिक्चर कतई नहीं करने वाला। अब नेचुरली भाई फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट का हो जाता है दिमाग खराब। उन्होंने कई बार रणवीर सिंह से नेगोशिएट करने की कोशिश की, बट ये कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह को डॉन का कैरेक्टर पसंद नहीं आया। मतलब फरहान अख्तर को डॉन का कैरेक्टर थोड़ा कैरिस्मेटिक चाहिए था, जैसे कि पिछले वाली मूवीज में थी, बट वही दूसरी तरफ रणवीर सिंह को डॉन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डार्क चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पर धुरंधर ब्लॉकबस्टर हो गई थी एंड रणवीर सिंह का करियर भी अब पहले जैसा नहीं था, तो इसीलिए उनके डिमांड्स भी मूवी को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। बट अब जब चीजें फरहान अख्तर के हाथ से निकलती हुई दिख रही थी, उन्होंने जाकर FWICE में कंप्लेंट कर दिया। FWICE मतलब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज। इसको तुम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझ सकते हो जिसमें बॉलीवुड के हर एक आर्टिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब इसमें स्पॉट बॉय और टेक्नीशियन से लेकर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस तक इन्वॉल्व रहते हैं। तो फरहान अख्तर ने जाकर क्या किया, FWICE में रणवीर सिंह के अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया एंड उन्होंने ये तक भी मेंशन किया कि डॉन 3 के प्री प्रोडक्शन में उनका 45 करोड़ का खर्चा हो चुका है। एंड सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि इसके अगेंस्ट लीगल प्रूफ भी सबमिट किए। तो जब FWICE ने देखा कि बंदा बात तो सही कर रहा है बट रणवीर सिंह का साइड भी हमें सुनना चाहिए, तो उन्होंने अपनी तरफ से रणवीर सिंह को कई सारे ईमेल्स किए कि भाई आप एक बार यहाँ पर आओ, जो भी सारे झमेले यहाँ पर हो रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो उन्होंने एक ईमेल भेजा, नो रिप्लाई, दूसरा ईमेल भेजा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसे 3, 4, 5 ईमेल्स भेजे गए रणवीर सिंह को, बट रणवीर सिंह ने इन ईमेल्स को ऐसा इग्नोर किया जैसे तुम व्हाट्सएप ग्रुप वाले गुड मॉर्निंग मैसेजेस को करते हो। तो फिर क्या, FWICE का ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने अब निकाला अपना ब्रह्मास्त्र, यानी कि नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव। इसका आसान भाषा में मतलब है बैन। FWICE ने ये क्लियर बोल दिया कि कोई भी स्टूडियो, प्रोड्यूसर, इवन स्पॉट बॉय तक रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेगा जब तक ये पूरा इशू सॉल्व नहीं हो जाता। एंड ये सिर्फ मूवीज में नहीं बल्कि एड शूट्स में भी लागू होती है। मतलब बॉलीवुड से अल्टीमेट बॉयकॉट। अब जब FWICE ने लिटरली बैन हैमर मार दिया है, तो रणवीर सिंह के स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक मैसेज आ टपका है। उसका मतलब कुछ ऐसा है कि रणवीर सिंह अपना डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन रखेंगे, वो फिल्म फ्रेटर्निटी का इज्जत करते हैं। मतलब भाई पहले 45 करोड़ का चूना लगाओ, फिर ऑफिशियल नोटिस को कंप्लीटली इग्नोर करो और उसके बाद जब फाइनली बैन आए तो कहो कि मैं तो भाई संत आदमी हूं, मैं डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन करूंगा। वाह भाई, क्या डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटजी है। तो देखो भाई, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें फिल्म का कोई कैरेक्टर पसंद ना आए या फिर तुम्हें फिल्म करने की कोई भी इच्छा ना हो, बट ये सारी चीजें जब कोई फिल्म प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर तुम्हारे पास स्क्रिप्ट लेकर आए उसी टाइम पर बोलना होता है। मूवी का जब प्री प्रोडक्शन कंप्लीटली हो जाए एंड तुम फिल्म के साथ लॉक्ड इन होते हो, उसके बाद तुम फिल्म से वॉकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सिर्फ प्रोड्यूसर को डैमेज नहीं होता बल्कि उस सेट पे काम करने वाले हर एक स्पॉट बॉय, टेक्नीशियन, लाइटमैन, सबका मैसिव डैमेज होता है। तो जब तुम एक फिल्म के हीरो होते हो, तुम्हारे ऊपर उस फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है।
अगर तुम अचानक से एक फिल्म से वॉकआउट कर जाते हो तो तुम इन सारे लोगों के पीठ पर लिटरली लात मारते हो, जो कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है। इससे आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या फरहान अख्तर को अपना 45 करोड़ वापस मिलेगा? रणवीर सिंह के ऊपर से बैन हटेगा? ये बैन लगने से पहले रणवीर सिंह शाहरुख खान के किंग मूवी के लिए यूरोप में जाकर एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस भी शूट करके आ चुके हैं। क्या अब हमें वो वाला सीन किंग मूवी में देखने को मिलेगा या फिर रणवीर सिंह की बॉलीवुड से छुट्टी हो जाएगी? तुम लोगों को इसके बारे में क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हर हफ्ते तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।